नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। निवेश में अग्रणी मोहन, दावोस में दिखा दम। वैश्विक मंच पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का विजन साफ तौर पर नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में निवेश और नवाचार विकास को रफ्तार देने के लिए लगातार वे काम कर रहे हैं। उद्योगपतियों से सीएम की मुलाकात और निवेश पर सीधा संवाद हुआ है। दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने निवेश, नवाचार और विकास की नई दिशा तय की है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से मध्य प्रदेश ने वैश्विक निवेश मानचित्र पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दावोस में राज्य को निवेश अनुकूल, ग्रीन एनर्जी आधारित और टेक ड्रिवन अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट किया है कि मध्य प्रदेश अब सिर्फ संभावनाओं का नहीं, परिणामों का राज्य बनने की ओर बढ़ चुका है। मध्य प्रदेश ने निवेशकों के साथ बैठकों में कहा कि मध्य प्रदेश में सरल नीतियां, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्याप्त भूमि, जल संसाधन और कुशल श्रम शक्ति उपलब्ध है। ऊर्जा, आईटीएस, फार्मा, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग और लॉजिस्टिक्स जैसे सेक्टर निवेश के लिए पूरी तरह तैयार है। दावोस में डॉक्टर मोहन यादव का विजन एक ग्लोबल निवेश सक्षम, टेक ड्रिवन और ग्रीन एनर्जी सक्षम मध्य प्रदेश का रहा, जो वैश्विक साझेदारियों, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के माध्यम से 21वीं सदी के विकास मानचित्र पर राज्य की पहचान को मजबूत करेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में ऑटोमोबाइल, नवकरणीय ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र, आईटीईएस, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में निवेश की गुंजाइश है। उनके अनुसार राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई नीतियों का उद्देश्य निवेश प्रक्रिया को सरल बनाना और उद्योगों के संचालन में आने वाली बाधाओं को कम करना है। उन्होंने यह भी कहा है कि रोजगार सृजन करने वाले उद्योगों को विशेष सहयोग देने की व्यवस्था की गई है ताकि स्थानीय स्तर पर आजीविका के अवसर बढ़ सके। इन्वेस्ट इन इंडिया मध्य प्रदेश एक रणनीतिक निवेश केंद्र विषय पर राउंड टेबल बैठक में राज्य की निवेश क्षमता और नीतिगत ढांचे पर निवेशकों से चर्चा हुई है। इस संवाद में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश को उभरते निवेश गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करते हुए विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में उपलब्ध संभावनाओं की जानकारी दी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के विकास को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का विजन और मिशन स्पष्ट है। दावोस के मंच से मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया है कि मध्य प्रदेश अब निवेशकों के लिए इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि अवसरों के साथ आमंत्रण दे रहा है। उनका यह संदेश साफ था कि मध्य प्रदेश विकास, निवेश और नवाचार का भरोसेमंद ग्लोबल डेस्टिनेशन बन चुका है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दावोस की यात्रा पर थे और इस दौरान ये यात्रा काफी सफल रही है, क्योंकि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तमाम नीतियों को रखा है, उद्योगपतियों से मुलाकात की है, निवेशकों से चर्चा की है, उसके काफी सफल परिणाम भी देखने को मिले हैं। और मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है आपको वो भी सुनवा देते, फिर चर्चा पर आगे बढ़ेंगे। हमारे राज्य में बीते 2 साल से तो जबरदस्त रूप से निवेश को लेकर के हमारा सभी फोरम पर जाकर के बात करने का, अपने राज्य में कार्यक्रम करना, देश के अंदर के कार्यक्रम करना और जो हमारी अंदर की पॉजिटिवनेस है उसको ला करके समाज के सामने लाने का फायदा, जैसे पर्याप्त लेनी देन हमारे पास जो बिजली सरप्लस है, हमारे निवेश के अंदर सरल व्यापार व्यवसाय करने के लिए 18 पॉलिसियाँ हमने लगाई है और इंडस्ट्री का कौन सा सेक्टर बचा है जिसमें हमने पर्याप्त ध्यान दिया। एमएसएमई हो, इंडस्ट्री, माइनिंग सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, एग्रीकल्चर हो, हर क्षेत्र में लगातार विकास के लिए इन्वेस्टमेंट पर्याप्त रूप से आ भी रहा। और हमारे लिए ये अच्छी बात है कि आज दावोस में भी हम लोग आपसे बात कर रहे हैं तो बीते अच्छे अनुभव के आधार पर हम बात कर रहे हैं। तो हमारे पास पानी, बिजली, युवा, सुरक्षित वातावरण और देश के मध्य में होने के कारण से हमारे आवागमन की सुविधा भी देश भर में कोई भी देश तैयार करता तो सरलता से पहुंचेगा। पर्याप्त हमारे एयरपोर्ट है जिसमें हमारे लिए आवागमन की दृष्टि से, उसी प्रकार से हमने अपने राज्य के अंदर भी निवेशकों के लिए भी टूरिज्म से हमने हवाई सर्विसेज चालू की है, जिससे कम समय में वो जल्दी से अपनी इंडस्ट्री को जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए सिंगरौली, रीवा, सतना, जबलपुर, ऐसे कई सेक्टर में हमारी निजी की हवाई सेवा टूरिज्म के माध्यम से चालू की। रेल कनेक्टिविटी तो हमारे ही चारों तरफ से, जिसके कारण भविष्य में कार्गो ट्रेन तैयार करना, लेबर से जुड़े हुए बहुत सारे कानूनों में हमने संशोधन किया है जो आमतौर पर फैक्ट्री के लिए सरलीकृत रूप से
उसी के साथ साथ हमारे यहाँ कभी कोई हड़ताल नहीं होती, लेबर भी इतनी अच्छी है सारा देश में। सब प्रकार के अनुकूलताओं के वातावरण में आपराधिक गतिविधि न के बराबर ही कोई इस तरह का वातावरण नहीं है। किसी प्रकार के कष्ट में सरकार हमेशा उद्योगपति के साथ भी खड़ी हुई और मेट्रो को सॉर्ट आउट करने के लगातार काम कर रही है। इसलिए जो लोग जुड़े वो वर्षों से हमारे साथ जुड़ते ही जा रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि जिनमें 50-50 साल होगा वो भी हमारे काम को और बढ़ाना चाहते हैं। और लास्ट में एक बार किसी कारण से इंडस्ट्री बंद होती है, कोई कारण से लॉस हो जाता है, तो भी सरकार मुंह नहीं मोड़ती। इंडस्ट्री से जुड़े हुए लेबर और उनके सारे प्रकरण का समाधान करके ही जनता के साथ भी धोखा नहीं होने देती और सरकार के साथ बचा करके उद्योगपति के लिए भी एक तरह से ये अम्ब्रेला का काम करती है। हमारे तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दावोस के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश की नीतियों से और यहां के जो नवाचार किए गए हैं उससे तमाम उद्योगपतियों को, निवेशकों को अवगत कराया है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तो दावोस से लौट आए, लेकिन मध्य प्रदेश ने जो छाप WEF के मंच पर छोड़ी है वो आने वाले दिनों में उसके काफी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ प्रदेश कार्य समिति सदस्य लघु उद्योग भारती दिनेश गुप्ता जी जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत है। इसी के साथ हमारे साथ उद्योगपति कुणाल मर्चेंट जी जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत दिनेश जी से करूंगा। दिनेश जी, देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शामिल होने के लिए दावोस के दौरे पर थे। हालांकि अब वे वापस आ गए, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने प्रतिनिधित्व किया पूरे मध्य प्रदेश का, तमाम नीतियों के बारे में वहां पर चर्चा की और बताया, क्या लगता है आने वाले दिनों में ये कितनी कारगर सिद्ध होगी उनकी यात्रा? देखिए अभिजीत जी, मैं आपको बताऊं, जो दावोस में ये जो समिट आप देखते हैं, ये लगभग ये 56वां था, 55 साल से समिट होती है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है जिसके अंतर्गत ये होती है। और ये बहुत बड़ा मंच है दुनिया के लिए, जहाँ पे दुनिया भर के देश के अपने नेता, उनके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आते हैं। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो हैं, जो छाप छोड़ते हैं विश्व में, वो सब पहुँचते हैं। और इसका सबका एक इनका जो मीन है, जो ये चाहते हैं, जो यही चाहते हैं कि विश्व में किस तरह इनका निवेश बढ़े, सब चीज़ें बढ़ें और विश्व खुशहाल हो। किसी एक देश के लिए नहीं सोचा जाता है। अब अपने भारत के परिप्रेक्ष्य में, मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बोलें कि ये बहुत अच्छी बात थी इस बार कि अब हमारे यहाँ से देवेंद्र फडणवीस भी गए हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश से ये गए हैं। मैं डॉक्टर मोहन यादव जी को, उनको बड़ा धन्यवाद उद्योग जगत से करना चाहता हूँ, सबकी तरफ से बोलना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश की तरफ से, क्योंकि वो अब केवल मुख्यमंत्री नहीं रह गए, वो मध्य प्रदेश के एक ब्रांड एम्बेसडर हैं उद्योग के प्रति। बिल्कुल वो अपने आप को जो शो करते हैं, हमारी बातें वो सामने कहने जाते हैं। आप ये देखिए कि अभी आउटकम तो बाद में आएगा, क्योंकि 19 से 23 जनवरी ये प्रोग्राम था। आज हम 24 में बैठे हैं, 23 तारीख को बैठे हैं, आज खत्म होगा प्रोग्राम। पर मोटा मोटा 3-4 चीज़ें बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ा, एक बहुत बड़ा MOU साइन हुआ है DP वर्ल्ड। DP वर्ल्ड UAE में एक कंपनी है जो लॉजिस्टिक के साथ साथ सप्लाई चेन में काम करती है, और उसमें ये होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरा उन्होंने जो किया है, आपको याद होगा, अमेरिकन एक फर्म है पेप्सिको लिमिटेड, बहुत बड़ी जाइंट कंपनी है जिसके अंतर्गत कई आते हैं ब्रांड, पेप्सी अपना कोल्ड ड्रिंक भी आता है। ये कंपनी इंडिया में 40 साल पहले जब पंजाब में इन्होंने शुरू किया था काम, उनके किसानों के साथ मिलकर अपना वेंचर बनाया था, तो आप समझिए कि बहुत बड़ा परिवर्तन आया था खेती में, क्योंकि वो सबसे पहले फ्रेटोलिस जो उनके चिप्स थे उन्होंने चालू किए थे और नए रोजगार के सृजन हुए थे। तो यहाँ भी अभी जो मुख्य इन्होंने जो बात करी है उसमें 2-3 चीजें, एक तो खाद्य प्रसंस्करण जिसमें हम लोग बहुत पीछे हैं, तो पेप्सी के साथ वो MOU साइन होने जा रहा है, नेगोशिएशन चल रहा है, हो सकता है शाम तक वो कंप्लीट भी हो जाए। उसके अलावा एक शीरू AI करके कंपनी है, शीरू AI बेस्ड प्रोटीन कंपनी है। आप देखेंगे कि खेती किसानी में ऑर्गेनिक पे यदि हम जाते हैं, जिसके लिए अभी जोर है, तो उसमें प्रोटीन मतलब अमीनो एसिड के थ्रू ये काफ़ी वर्क होते हैं। बहुत डिटेलिंग वाली चीज़ है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो उसमें खेती के प्रति तो आप ये देख रहे हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ रहे हैं। हमारे यहाँ 18 उन्होंने नए क्षेत्र सृजन किए हैं जो औद्योगिक निवेश के लिए किए हैं, जिसमें ऑटोमोटिव भी और सब है।
तो मैं बड़ा सरप्राइज होता हूँ। मैं किसी की व्यक्ति विशेष की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मुझे ये ऐसा लग रहा है कि 15-16 घंटे काम करने वाले मुख्यमंत्री, चूंकि परिवार उनकी धर्मपत्नी आपको मालूम है उज्जैन रहती हैं, वो अकेले यहाँ रहते हैं इस घर में। उनके अलावा ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री निवास में अकेले निवास करते हैं, इनका कोई परिवार का सदस्य नहीं रहता। और ये 11-12 बजे भी मीटिंग कर लेते हैं, उनको कुछ याद आती है तो लिखने लग जाते हैं, अपनी टीम को बुला लेते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि बड़े सालों बाद ऐसा हुआ है कि वो ब्यूरोक्रेसी में जो पूरी टीम इनके साथ बनी है वो बिल्कुल एक जैसे कॉर्पोरेट कल्चर में नहीं होते काम करने वाले लोग होते हैं, उस ढंग से काम कर रही हैं। मतलब अभी ये कंडीशन नहीं है, ये आमंत्रण देते हैं भाई, ये लोग उससे बात करते हैं और कहीं ऐसा नहीं लगता है कि इतने बड़े अधिकारी हैं या सीएम खुद बात कर रहे हैं। ये 1-to-1 इनके कनेक्शन है। अभी आप अचरज करेंगे, भारत का ऐसा कोई बड़ा इंडस्ट्रीज ग्रुप नहीं है जिससे माननीय मोहन यादव जी खुद बात नहीं करते हो या उनके अपने अधिकारी ब्यूरोक्रेट बात नहीं करता हूं। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ठीक है। कुणाल जी, देखिए WEF के मंच पर तमाम मध्य प्रदेश के साथ कई अन्य राज्य भी वहां पर पहुंचे, लेकिन जैसा जो सकारात्मक इच्छा और तमाम जो परिणाम है मध्य प्रदेश के प्रति देखने को मिल रहे हैं, वे उसको लेकर क्या कहेंगे आप? इट इज वेरी इम्प्रेसिव कि मध्य प्रदेश को जो वहां पे इम्पोर्टेंस मिला है बिकॉज ऑफ जो भी कृषि में प्रगति हुई है इतने साल में, उसकी वजह से डेफिनेटली गवर्नमेंट ने उसको बहुत अच्छे से इनकैश किया है। और आप देखेंगे जितनी कंपनीज को इन्होंने टारगेट किया है ये सारी जड़ से जुड़ी हुई हैं, ये बॉटम से जा रही हैं एंड स्ट्रेट बेनिफिट्स जो मिल रहा है वो किसानों से शुरू होता है। तो ऑटोमेटिकली मध्य प्रदेश के लिए बहुत अच्छा है कि कोर इकोनॉमी स्ट्रेंथन होगी, सिर्फ एक सेगमेंट नहीं सारे सेगमेंट्स को बेनिफिट मिलेगा। जो भी अभी न्यूज आ रहा है, जो भी पढ़ने में आया है, उससे यही समझ आ रहा है कि नीचे स्तर से काम हो रहा है और वैल्यू एडिशन बहुत सब्सटेंशियल मिलेगा इसमें। ठीक है। देखिए दिनेश जी, अभी आप शीरू AI को लेकर आप बात कर रहे थे, MOU साइन हुआ है, ये किस प्रकार से काम करेगी और कैसे मध्य प्रदेश में जब ये आएगी तो कैसे इसकी शुरुआत होगी? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको याद होगा कुछ दिनों पहले जब स्टार्टअप समिट चल रहा था 2 दिनों का 11-12 जनवरी का, तो स्टार्टअप में बहुत सी बातें AI पे आई थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, उसमें बहुत मतलब मशीन बेस्ड है, डाटा मशीन बेस्ड, कई चीज़ें हैं, मतलब बहुत डिटेलिंग की बात है। पर क्या हो गया है, क्योंकि मैं खुद इंजीनियरिंग क्षेत्र से हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो मैं बड़ी बारीकी से देखता हूँ कि जो चेंज ओवर पिछले 5 सालों में पूरे विश्व की टेक्नोलॉजी में हुआ है, वो टेक्नोलॉजी में जो होना चालू हुआ और जो हो रहा है वो पिछले विगत 50 साल में नहीं हुआ। मतलब इतना बड़ा अंतर केवल 5-6 साल में दिख रहा है। अब आने वाले समय में जो डाटा मतलब डाटा की सुपर कंप्यूटिंग होती है, समझ लीजिए, बताने के लिए मैं कर रहा हूँ, उसको प्योर सुपर कंप्यूटर तो नहीं बोल सकते, पर AI टूल्स क्या है कि बहुत सारे डाटा को वो मर्ज करके डाटा माइनिंग करते हैं और उससे आपको चीज़ें निकाल के देते हैं। तो आपका बहुत समय बचता है, बहुत मतलब आप सोचिए रिसर्च एनालिसिस जो आप कर रहे होते हैं जिसमें आप हजारों दिन लगा देंगे तो वो बहुत कम समय में कर देती है। तो वही AI बेस अब टेक्नोलॉजी अब यदि खेती किसानी में आ रही है, खेती की चीज़ों में आ रही है, तो उससे आप ये सोचिए कि इसको ऐसा मत समझिए कि मैं जीनोम बेस कोई बात कर रहा हूँ जिसमें जीन चेंज करके करते हैं। हमारे भारत में तो प्रतिबंध है, हमारे ऐसे कोई नहीं। मैं एक छोटा सा आपसे जानना चाह रहा हूँ। देखिए मध्य प्रदेश के जो किसान है वो लगभग मध्यम पढ़े हुए लिखे लोग हैं, मतलब बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं है, किसानी खेती किसानी करते हैं अपनी, उन तक ये कैसे पहुंचेगा और वो कैसे अपना काम कर पाएंगे? नहीं देखिए उसमें ऐसा है कि वो किसान, यदि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मध्यम किसान है, अधिकतम तो वही लोग हैं, पर उनका भी नवाचारों से उनका भी सामना होता है, वो चीजें देखते हैं और समझते हैं, क्योंकि उनकी अगली जो जनरेशन है जो अभी खेती कर रही है वो पढ़ी लिखी है, वो अनपढ़ नहीं है। आप जाके आसपास कोई क्षेत्र में करेंगे और वो बहुत संवेदनशील है नई नवाचारों के प्रति, तो उनके मन में भाव है। मैं आपको अभी एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। सलकनपुर के पास में भाटी जी का बहुत बड़ा क्षेत्र है, वहाँ खेती करते हैं, 80 एकड़ के 100 एकड़ के क्षेत्र बने हुए हैं। कभी आप विजिट करिए, आपको लगेगा कि बिल्कुल वो इजराइल की तकनीक भी करते हैं। जैसे हम और चीज़ों की बात करें, शुजालपुर आपने देखा कि उन्होंने ऑरेंज उगाना चालू किया। हम मतलब मैं बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में हम बहुत कुछ अभी सही में नहीं जान पा रहे हैं। कुछ लोग अपनी शक्ति लगा के अभी नवाचारों में आए हैं, और यदि शासन उनके साथ में लग जाएगा, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी
मैंने शीरू प्रोटीन का आपको बताया। तो ये सब लग जाएगा तो आप सोचिए ना कितना हम कितनी अच्छी प्लानिंग से आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। कुणाल जी ने जैसा बताया, विश्वास करिए जिस समय सरकार बनी भाजपा की 2003 में, तो कृषि की स्थिति क्या थी। आज हम हालत ये है कि हमने पंजाब को बीट करके नंबर 1 हो गए, नहीं तो हमारा सोया प्रदेश कहलाता था, पर आज तो गेहूं में भी हैं। बिल्कुल। और कई बार कृषि क्रमण ने जो पुरस्कार होता है हमने 5-5 बार हमने लिया। तो आप, मैं ये कह रहा हूँ कोई एक जगह पे नहीं है। हम यदि देखें तो हमारा उद्योग हर जगह पे है। कृषि पे आधारित वाले भी चल रहे हैं, दूसरे प्योर जो इंजीनियरिंग वाले हैं वो भी चल रहे हैं, फिर दूसरे जो सेमी होते हैं वो भी चल रहे हैं। मुख्य मुद्दा यह है कि इस प्रदेश में बहुत ज्यादा उद्योग बढ़े और उसके साथ साथ रोजगार के सृजन हो। और ये सब होता है ना, तो ये जो दबाव बनने से नहीं, बेरोजगारी का जो सरकार पे चला जाता है और एक दिमाग में हिंदी भाषी क्षेत्रों में कि नहीं साहब सरकारी नौकरी कर लेंगे। हमको सरकारी नौकरी और नौकर नहीं बनाने हैं, उद्योगपति बनाने हैं। बिल्कुल। वो डिपेंड करता है कि वो उद्योगपति किस लेवल के होंगे ना, हर लेवल में उद्योगपति होते हैं। ठीक है कुणाल जी, मध्य प्रदेश सरकार की जो निवेश नीतियां हैं, उद्योग नीतियां हैं, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि कहा जा रहा है कि यही नीतियां हैं जिन्होंने WEF के मंच पर तमाम निवेशकों और उद्योगपतियों को बड़ा आकर्षित किया है, बड़े प्रभावित हुए हैं वो इन नीतियों से। बहुत इंडस्ट्री फ्रेंडली है, बहुत कन्वीनियंट टू वर्क है, बहुत फास्ट मूविंग है, वेलकमिंग है। हम तो यहाँ इसलिए इफ यू सी मैं थर्ड जनरेशन हूँ अपने बिजनेस में। हम लोग ओरिजिनली बॉम्बे से आए थे, तो डेफिनेटली एनवायरनमेंट मच बेटर देन अदर स्टेट्स कंपेयर टू इंडिया है। ग्रीन है, सिटी अच्छी बन रही है, धीरे धीरे पिकअप हो रही है। यहाँ सब है जो हर बड़े सिटी में है। तो लेट आता है थोड़ा सा, 1 साल, पर आप समझिए कि पहले ये था कि जब यहाँ पे बिजनेसेस शिफ्ट हो रहे थे कि रहने लायक नहीं है, प्रोफेशनल्स नहीं आना चाहते, तो धीरे धीरे ओवर पीरियड ऑफ टाइम मध्य प्रदेश बहुत इवॉल्व हो गया है। अब किसी को हायर करना हो, अच्छे प्रोफेशनल्स को लाना हो, जब वो भोपाल छोड़ के भी जाते हैं तो उनको लगता है कि मतलब अब कहाँ कंजस्टेड एरियाज में आ गए, यहाँ हर कहीं हम 15-20 मिनट में पहुंच जाते हैं। ये छोटी छोटी बातें आपको लगेंगी, पर डेफिनेटली मध्य प्रदेश बहुत लेट डेवलप हुआ है, लेकिन बहुत अच्छे से डेवलप हुआ है। सब स्टेट्स की गलतियां देखते हुए आगे बढ़ा है। बिल्कुल। और कुणाल जी देखिए, पहले क्या था कि अगर हम निवेश की बात करते थे, उद्योग लगाने की बात करते थे, तो इंदौर के आसपास हो गया या फिर राजधानी भोपाल के आसपास उद्योग लगाए जाते थे। लेकिन इस दीवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तोड़ा है। अब तमाम जो दूसरे सुदूर अंचल भी है वहां पर भी उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं। और जब भी अब ऐसा होता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कहीं जाते हैं, निवेश की संभावनाओं पर चर्चा करते हैं, तो पूरे प्रदेश की जो जनता है वो अब आशान्वित नजरों से देखती है। Well, all credit to our government and the chief minister, क्योंकि आप देखेंगे तो अब जितनी इंडस्ट्री फोरम्स की मीटिंग्स हो रही हैं, ऐसी जगहों पे हो रही हैं जहां पहले कभी नहीं होती थी। सो हर छोटी छोटी जगहों पे मीटिंग हो रही है, पीपल हैव बीन वेलकम्ड, इंसेंटिव्स दे रही है गवर्नमेंट, सब्सिडीज दे रही है, एंड वर्किंग एकदम स्मूथ है। तो जब ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है तो डेफिनेटली बिजनेसेस वालों को कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि यहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो बोल रही है गवर्नमेंट वो होगा। उस गवर्नमेंट एनवायरनमेंट एंड लिटिल बिट ऑफ मॉनेटरी एड के अलावा क्या दे सकती है, वो सब कर रही है। बिल्कुल। तो एंड एटीट्यूड जो होता है, पहले जो एक टाइम पे फेयर होते थे, बहुत पहले, मैंने सुना ही है, कभी देखा नहीं है, कि काम करना बहुत मुश्किल होता था गवर्नमेंट के साथ, पर आज कल ऐसा कभी नहीं है। एटलीस्ट फ्रॉम लास्ट 20-25 इयर्स मैंने तो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है कि कभी ऐसी प्रॉब्लम आई है हमें। तो मध्य प्रदेश एज सच एनवायरमेंटली, बिजनेस वाइज तो इज वेरी गुड, देयर इज नो इशू। ठीक है दिनेश जी, देखिए पहले भी निवेश जब डील हुआ करती थी तो मध्य प्रदेश के तमाम जो दूसरे अंचल के लोग हुआ करते थे तो कहते थे कि ठीक है, हाँ डील हो रही है, ठीक है, क्योंकि उनको पता था कि भोपाल और इंदौर के आसपास ही कहीं पर आएंगे, उद्योग स्थापित हो जाएंगे, उनका व्यक्तिगत कोई लाभ उससे नहीं होता था। लेकिन अब इस दीवार को जो तोड़ दिया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, क्योंकि अब सुदूर अंचलों में भी वहां पर अब उद्योग लगाए जा रहे हैं, पलायन रुक रहा है, क्या कहेंगे? देखिए अभिजीत जी, हुआ क्या कि मंशा तो पुरानी सरकारों की भी अच्छी रही होगी, मैं ऐसा किसी पे आक्षेप नहीं लगाना चाहता, पर बारीकी से देखें तो क्या था कि होता क्या है कि जो प्लान करते हैं
प्लान एक बढ़ के आता है और जो जो प्रदेश का नेतृत्व कर रहे होते हैं उस प्लान को देखते हैं और उस चीज़ को आगे बढ़ते हैं। उनको ऐसा लगता है हर चीज़ की बहुत पीछे एनालिसिस होती है, उसकी डीपीआर बनती है, जो बोला जाए। मतलब मैं आपको एक बात करूं कि इतना आसान तो होता नहीं। बिल्कुल। होता क्या था कि हम लोग कुछ क्वेश्चन में थे, मैं ब्लंटली बोल रहा हूँ इस बात को, कुणाल भाई भी इससे वो होंगे। पहले क्या होता था, वो बनने के यहाँ था, भोपाल के पास के इंडस्ट्रियल एरिया में कर लिया, इंदौर के आसपास कर लिया, पीथमपुर वगैरह वहां तक शांत हो गए, थोड़ा बहुत जो भी है तो ग्वालियर के आसपास कर लिया। मुख्यमंत्री जी जब आए तो आने के आप यदि ध्यान से देखें, पूरा रिकॉर्ड है, एक ही महीने के अंदर इन्होंने प्लानिंग करी थी और नाम दिया था रीजनल इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर। तो वो कॉन्क्लेव के लिए जो उन्होंने जब चालू करी तैयारी, तो लोग पहले मजाक उड़ा रहे थे। मैं खुल के बता रहा हूँ आपको, मैं बोलना नहीं चाहता पर आप ये समझेंगे, पुराने रिकॉर्ड पे हैं चीजें। लोग लग रहा था ऐसे कैसे होगा, रीवा करेंगे तो क्या होगा, महाकौशल क्या होगा। अब आप देख लीजिए 2 साल में क्षेत्र में परिवर्तन आ गए, सोच आ गई। देखिए क्या है, हम यदि मैं कुछ बातें बोलता हूँ तो कई जगह मुझे बाद में लोग बोलते हैं कि यार आप तो बहुत पीछे चले जाते हैं। मैंने कहा पीछे जाने की बात नहीं है, भारतीय परंपरा में हम उद्योगपति ही थे। ये सोने की चिड़िया भारत इसलिए नहीं था कि हमारे पास कोई सोने की सही में चिड़िया थी। हम इसलिए थे कि हम इतने संपन्न थे कि हम बिल्कुल सेफ सस्टेन हम लोग हुआ करते थे, हमें कहीं से कुछ चाहिए नहीं होता था। और हम, ईश्वर ने हमको ऐसा जमीन दी है कि यहाँ हर मौसम में हर चीज उगती है, हमें कोई परेशानी भी नहीं है, एक्सट्रीम हीट भी नहीं है, एक्सट्रीम ठंड भी नहीं है। और माइंडसेट ये था लोगों का, शुरू से रहा पुरानी परंपरा और हमारे विचारधाराओं में, कि हम लोग खुद व्यापार करते थे। वो छोटे छोटे व्यापार भी थे, बड़े व्यापार भी थे। अब उसी के परिप्रेक्ष्य पे देखें कि पिछले 50-60 सालों में हुआ ये कि भारत भर में 2-3 जो स्टेट हैं वो अपने आप में जम गए कि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले स्टेट हो गए। लोग भी, उनके माइंडसेट जो थी इंडस्ट्री लगाने की थी। और नहीं तो बाकी जगह जो है मुख्यतः हिंदी प्रदेश भाषी देखें, बिहार, गुजरात, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यूपी हो गया और बगल में राजस्थान, ये इनकी जनसंख्या देखे जाए तो ये 40% से ऊपर है भारत के। पर क्या करते थे ये, छत्तीसगढ़ में, एमपी में लेके चल रहा हूँ, तो इनको देख के और वहाँ झारखंड को लेके, तो आप देखेंगे तो यहाँ ये क्या करते थे, ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्ट करने वाले हो गए थे। और पूरे अलग अलग प्रदेश के, कोई भी प्रदेश में चले जाओ तो यहाँ के लोग आपको लेबर में दिखेंगे, टेक्नीशियन दिखेंगे, ये दिखेंगे। मेरा किसी से कोई ऐसा नहीं है, सब हमारे हैं, पूरा बिल्कुल बिल्कुल देश अपना है। पर आपसे यह सबसे मुझे कहना है कि भाई हर उसको, देश को, मतलब प्रदेशों को तो प्रगति करनी पड़ेगी। दूसरी बात है, माइंडसेट लोगों का ये हो गया कि आपको सरकारी नौकरी करनी है। अरे सरकार कितनी सरकारी नौकरी देगी? सॉरी, हम जनसंख्या में हर साल एक ऑस्ट्रेलिया जोड़ते हैं भारत में। तो आप मुझे बताइए कि हम कैसे करेंगे यदि ये उद्योग नहीं बढ़ेंगे, देश प्रगति कैसे करेगा? सही बात है। कुणाल जी, कितना सहमत हैं आप दिनेश जी से? एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि वो परिवर्तन दिख रहा है कि कि जिस हिसाब से आजकल लोग अपना ट्रेडिंग हाउसेस शुरू कर रहे हैं, व्यापार शुरू कर रहे हैं, उद्योग शुरू कर रहे हैं, फाइनली अब नया कल्चर देखने को मिल रहा है जहाँ इस स्टेट के लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन बिजनेसेस। एंड पहले ये होता था कि पीपल वर जस्ट जैसा दिनेश जी बोल रहे हैं, जस्ट लुकिंग आउट फॉर अ सिक्योर जॉब। अब रिस्क एबिलिटी आ गई है, कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, एजुकेशन लेवल स्लोली ऊपर जा रहा है, एक्सपोजर बढ़ रहा है, लोगों को समझ आ रहा है कि वेल्थ क्रिएशन क्या होता है। जिस चीज से वो संतुष्ट होते थे, उनके अंदर अब आगे बढ़ने की इच्छाएं हो रही हैं। तो पहले बेसिक्स पे फोकस करते थे, अब टारगेट धीरे धीरे हाई करते जा रहे हैं और कैचअप बहुत फास्ट कर रहा है और अच्छे स्टेट में कर रहा है, जहाँ मतलब मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको लगेगा कि जहाँ एनवायरनमेंट बहुत अच्छी है कंपेयर टू अदर बिगर सिटीज, जहाँ मेट्रो, आई थिंक भोपाल में लोग बोल रहे थे, पहले ही सोच लिया था इन्होंने कि मेट्रो आ रही है। लोगों को आज भी लगता है यहाँ मेट्रो क्यों आ रही है, पर 10 साल बाद यहाँ आ ही नहीं पाएगी, अभी नहीं आई तो। बिल्कुल सही। तो इन स्टेट्स में जो काम हो रहा है, जो छोटे स्टेट्स में, वो टाइमली हो रहा है। जो इंडियन स्टैंडर्ड्स में पहले क्या होता था, सब लेट होता था, इसीलिए हमें लगता था जरूरत क्या है। अब आप दिल्ली देखिए, कितनी लेट से मेट्रो आया, लेकिन पूरा डिपेंडेंस उस पे हो गया। वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। जिस हिसाब से हमको मंडीदीप की कनेक्टिविटी मिल गई है,
जिस हिसाब से रोड्स बनते जा रहे हैं, आप देखिए हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर, होशंगाबाद तक कितने आराम से हम पहुंच जाते हैं, पहले 3-3 4-4 घंटे लगते थे। तो उस हिसाब से अब जहाँ आदमी पहुंच सकता है, बेसिक फैसिलिटीज होती है, फिर शहर खुद बन जाएगा। बिल्कुल, और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी इनको भी लगातार लग काम जाएंगे। किया जा रहा है। देखिए समय हो गया, चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए दिनेश गुप्ता जी आपका बहुत शुक्रिया। कुणाल मर्चेंट जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच पर उन्होंने तमाम उद्योगपतियों से, निवेशकों से मुलाकात की और मध्य प्रदेश में कैसे नीतियों में बदलाव किया गया है, उनमें सुधार किया गया, सरलीकरण किया गया है, जो एकल विंडो सिस्टम यहाँ पर लागू किया गया है उससे निवेशकों को, उद्योगपतियों को कितना फायदा मिल रहा है। और खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तमाम उद्योगपतियों से मुलाकात करते हैं, मॉनिटरिंग भी करते हैं। और साथ ही ये भी कहा गया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से कि जो भी उद्योग यहाँ पर आएंगे, रोजगार सृजन करेंगे, उन्हें विशेष छूट भी दी जाएगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।